जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला जारी है। हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 211 की ओर। तो देखिए बच्चों, 211 का नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरस्वती पत्रिका है बच्चों। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। इसी तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा और ये सरस्वती पत्रिका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप परीक्षा में अपने आप से मिल सकता है ये। तो डॉक्टर संपूर्णानंद का है ये, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, या बच्चों अज्ञे जी का है। तो आप ये जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इनका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 112 पे। मेरी ये सफलताएं आत्मकथा है। अब सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन तो यही बन गया बच्चों कि मेरी असफलताएं कौन सी विधा है। तो आप बताएंगे कि ये आत्मकथा है। अब किसकी है, अर्थात इसके रचनाकार कौन है। श्याम सुंदर दास है, बाबू गुलाब राय हैं, हरिवंश राय बच्चन है, या फिर बच्चों वृंदावन लाल वर्मा है। तो मेरी ये सफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। अब देखिए बच्चों, वही चीज घुमा के पूछा, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, घुमा के पूछ लिया बच्चों। तो मेरी ये सफलताएं आप जानते ही हैं, अभी 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 जिक्र हुआ, तो समय ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया। अब गुड़िया भीतर गुड़िया कौन सी विधा है, कहानी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या बच्चों, या फिर संस्करण है। तो क्वेश्चन नंबर 214 को देखिए बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। भारतेंद्र युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। भारतेंद्र की बात हो रही। अब बच्चों इनमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो भारतेंद्र युग में संपादित हुआ था, प्रकाशित हुआ था। आनंद कादम्बनी प्रेमघन का है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का कवि वचन सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का ये प्रकाशित हुआ था, या हंस प्रेम क्या कहते हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी का, या बच्चों संपूर्णानंद जी द्वारा रचित धर्मयुग है, या दिनमान है। तो आप जानते हैं कि यही भारतेंद्र युग की पत्रिका ही है। आनंद कादम्बनी कवि वचन सुधा ये भारतेंद्र युग की पत्रिका है और ये प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 216 की ओर बढ़ते हैं। कबीर पुस्तक के लेखक हैं। कबीर पुस्तक है बच्चों, कबीर दास नहीं, कबीर पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, श्याम सुंदर दास है बच्चों, या विद्यानिवास मिश्र हैं। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। कूटज हो गया, कबीर हो गया, अशोक के फूल हो गया, और ये सारी चीज़ें बच्चों कई रचनाएं इन्होंने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब साहित्यालोचन के रचनाकार हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 217। साहित्यालोचन के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर बच्चों श्याम सुंदर दास है साहित्यालोचन। तो ये आपका आंसर नंबर गा हो जाएगा। 217 घा श्याम सुंदर दास जी बच्चों। 217 का आंसर हो जाएगा, ये श्याम सुंदर दास जी हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 218 की ओर। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है। इसका मतलब इसमें से जो 4 ऑप्शन है, 3 तो पत्रिका है, 1 पत्रिका नहीं है। इंदु पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है, और आनंद कादम्बनी बच्चों पत्रिका है, जबकि भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक है। तो यही नहीं है। मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। मर्यादा पत्रिका जयशंकर प्रसाद, संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर बच्चों अज्ञे जी हैं। तो ये संपूर्णानंद जी का है, मर्यादा पत्रिका 219। क्वेश्चन नंबर 220 को देखिए। भाषा योग वशिष्ठ, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है बच्चों। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का है, सदाशिव लाल मुंशी नियाज का है, और ये सदल मिश्र का है बच्चों, या इंसा अल्लाह खां का है। तो ये बच्चों राम प्रसाद निरंजनी का है। सदा सुखलाल का है, सुख सागर सदल मिश्र का है, नासिकेत उपाख्यान, और इंसा अल्लाह खां का बच्चों रानी केत की कहानी। बहुत प्रसिद्ध है रचनाएं ये सब याद करके रखिएगा, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद बच्चों। तो ये बालकृष्ण भट्ट ही है और ये भारतीय हिंदी के लेखक हैं। इनका जन्म 1844 में होता है। चलिए बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे
कौन थे बच्चों? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या काशीनाथ खत्री बच्चों? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है बाला बोधनी। भारतेंदु मैगजीन भी इन्हीं का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अब आइए आगे, कवि वचन सुधा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? समझिए बच्चों, नया जीवन और विकास ये 2 समाचार पत्र हैं बच्चों, इसका संपादन किसने किया ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 223 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए बच्चों, संपूर्णानंद जी है, डॉक्टर संपूर्णानंद, या वासुदेव शरण अग्रवाल है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो बच्चों ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है नया जीवन और ये विकास, ये पत्रिका है बच्चों। मर्यादा, देखिए मर्यादा मासिक पत्रिका और टुडे अंग्रेजी दैनिक पत्रिका की संपादक है। देखिए बच्चों, मर्यादा है ये मासिक पत्रिका है और टुडे ये अंग्रेजी पत्रिका है और दैनिक है, रोजाना ये छपती थी पत्रिका। तो ये किसका है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यशपाल जी का है, या बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। क्वेश्चन नंबर 224। तो अभी आपने देखा कि मर्यादा पत्रिका डॉक्टर संपूर्णानंद का है और बच्चों टुडे भी इन्हीं की पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 225 पर चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय किया था? ये बात जरूरी है बच्चों, जानना इंपॉर्टेंट है। 1901 में, 1902 में, 1903 में, या फिर 1904 में बच्चों? तो ये 1903 में कब संपादित प्रकाशित किया था? तो संपादित किया था तो ये 1903 में। प्रजा हितैषी बच्चों, देखिए प्रजा हितैषी, यहाँ पर ट्रिक छिपा हुआ है। प्रजा का हितैषी कौन होता है? पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें। चलिए, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने किया बच्चों, या फिर अज्ञे जी ने किया, या शिव प्रसाद सितारे हिंद बच्चों? राजा द्वय के नाम से यही 2 राजा हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि राजा द्वय में कौन कौन से राजा आते हैं? तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आप क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो ये राजा लक्ष्मण सिंह का है। कैसे आप याद करेंगे? राजा क्या होता है? प्रजा के हितैषी होते हैं राजा, प्रजा, और राजा कैसा होता है? प्रजा का हितैषी होता है, उसे ही राजा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 227 को देखते हैं। वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे, अर्थात 1957 में किसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राय कृष्णदास को, विद्यानिवास मिश्र को, अज्ञे जी को, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को बच्चों? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया था। अब आइए 228 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 228। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था गणेश पर, चिदविलास पर, समाजवाद पर, या आर्यों का आदि देश पर? डॉक्टर संपूर्णानंद की बात हो रही है बच्चों। तो ये समाजवाद जो इन्होंने लिखा था, इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 229 को देखते हैं बच्चों। तो हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब से हुआ था? ये पूछा जा रहा है। भारतीय युग से, छायावादी युग से, द्विवेदी युग से बच्चों, या फिर शुक्ल युग से? तो ये आलोचना बच्चों शुरू हो गया था भारतीय युग से ही। भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनके साथ कई इनके मंडल के कवि थे, जैसे अंबिका प्रसाद दत्त हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, राधा चरण गोस्वामी हो गए, और इसी तरह से बच्चों ये लोग जो थे ये कहानी नाटक के माध्यम से आलोचनाएं भी लिखा करते थे, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, उपन्यास के रूप में। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 230 को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका की बात हो रही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है बच्चों, या श्याम सुंदर दास है? क्वेश्चन नंबर 230 का बच्चों, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और हिंदी साहित्य की भूमिका ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो बच्चों आज के सेशन का यही 230 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, 230 नंबर तक। अब आगे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ाते रहेंगे बच्चों, क्योंकि निरंतरता बनी रहे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। इसको आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया कीजिए, एक दिन में 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया कीजिए, फिर नेक्स्ट डे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें पढ़िए, और फिर उसके बाद परीक्षा के समय बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से होगा वो हैंड रिटन में हम आपको प्रस्तुत करेंगे। चलते हैं बच्चों, और जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए
वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 231 के साथ। जय हिंद बच्चों।